रानीखेत ब्लेजर्स थ्रीटन हंगर स्ट्राइक ओवर वाटर क्राइसिस। क्या अर्थ हुआ? रानीखेत ब्लेजर्स, रानीखेत के गांव वाले, थ्रीटन, थ्रीटन का अर्थ होता है धमकी देना, धमकी देते हैं। हंगर स्ट्राइक, हंगर का मतलब होता है भूख और स्ट्राइक का अर्थ होता है हड़ताल, भूख हड़ताल की। ओवर, ओवर का अर्थ होता है ऊपर या को लेकर। वाटर क्राइसिस, वाटर का मतलब होता है पानी या जल, क्राइसिस का अर्थ होता है समस्या या किल्लत। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि पानी की समस्या को लेकर या पानी की किल्लत को लेकर रानीखेत के गांव वाले भूख हड़ताल की धमकी देते हैं। कुल मिलाकर यह है कि रानीखेत के गांव जो है ना, वहाँ पे पानी की समस्या हो गई है और उन्होंने धमकी दी है कि यदि वाटर सप्लाई नहीं सुधारी गई तो वो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो रानीखेत की बात हो रही है तो आपको पता होगा कि रानीखेत इज ए स्मॉल हिल स्टेशन इन उत्तराखंड स्टेट ऑफ इंडिया। रानीखेत जो है उत्तराखंड राज्य में एक छोटा सा हिल स्टेशन है और ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वहाँ के मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है और फिल्म जगत के लोगों की ये शूटिंग के लिए पहली पसंद उत्तराखंड के अंदर रहा है। और हो सकता है कि आपने जो है राजा हिंदुस्तानी मूवी देखी होगी, तो उस मूवी की शूटिंग भी रानीखेत के अंदर हुई थी। बहुत सारी और भी मूवीज़ हैं जिनकी शूटिंग रानीखेत के अंदर हुई है। तो अगर आपका उत्तराखंड घूमने जाने का मन हो तो रानीखेत घूमने जाइए और वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठाइए। लेकिन फ़िलहाल ज़रा ध्यान से इस न्यूज़ को पढ़ लीजिए ताकि वहाँ के बारे में आपको और भी सटीक जानकारी मिल सके और आप कुछ इंग्लिश रिलेटेड चीज़ें भी सीख सको। तो चलो पढ़ते हैं आगे। ये एक फ़ोटो यहाँ पे आपके सामने दी गई है और इस फोटो के नीचे जो लिखा है वो लिखा है कि रेजिडेंट्स हैव बीन फोर्स्ड टू सोर्स वाटर। रेजिडेंट का अर्थ होता है निवासी, ठीक है, निवास करने वाले, रहने वाले, अर्थात रानीखेत के गांव में रहने वाले हैव बीन फोर्स्ड, मजबूर हैं, टू सोर्स वाटर। देखो फोर्स का मतलब होता है दबाव बनाना और किसी को दबाव देने का क्या मतलब होता है? उसको मजबूर करना। तो वहाँ के जो निवासी हैं वो मजबूर हैं टू सोर्स वाटर, पानी लाने के लिए, फ्रॉम स्प्रिंग्स, स्प्रिंग का मतलब होता है झरना, एंड स्ट्रीम्स, और स्ट्रीम का मतलब होता है छोटी छोटी धाराएं, लोकेटेड जो कि स्थित हैं, सेवरल किलोमीटर्स अवे, सेवरल का मतलब होता है अनेक और किलोमीटर अवे किलोमीटर दूर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ के जो गांव वाले हैं तो वो झरनों से, छोटी छोटी धाराओं से पानी लाने के लिए मजबूर हैं और ये जो स्प्रिंग्स हैं, ये जो स्ट्रीम्स हैं, वो कई कई किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। जैसा कि आप यहाँ पे इस पिक में भी देख पा रहे होंगे कि ये वहाँ की महिलाएं हैं, बकेट्स वगैरह इन्होंने ली हुई हैं और यहाँ पे जो ये स्ट्रीम वगैरह हैं, जो रिवुलेट भी इनको बोलते हैं, तो वहाँ से ये पानी ढो करके अपने अपने घरों तक ले जा रही हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं न्यूज़ को इधर डिटेल में, तो फिर बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलेगी और इंग्लिश की भी प्रैक्टिस बढ़िया वाली आपकी यहाँ रहते हो जाएगी। ब्लेजर्स इन साउनी एरिया ऑफ रानीखेत, ब्लेजर्स गांव वाले इन साउनी एरिया में, इन रानीखेत ऑफ रानीखेत, रानीखेत के, यानी कि रानीखेत के जो ब्लेजर्स इन साउनी एरिया, यानी कि रानीखेत में जो साउनी एरिया है तो वहाँ के जो गांव वाले हैं, हैव थ्रीटन्ड, थ्रीटन का मतलब ऊपर आया था धमकी देना, और हैव थ्रीटन धमकी दे चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैव आ गया है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। तो सौनी क्षेत्र जो कि रानीखेत के अंदर पड़ता है, तो वहाँ के ही गांव वालों ने धमकी दी है टू गो ऑन ए हंगर स्ट्राइक, टू गो जाने की, ऑन ए हंगर स्ट्राइक एक भूख हड़ताल पर,
अर्थात वो भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। ओवर ए सीवियर ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस, ओवर का मतलब होता है ऊपर या को लेकर, एक सीवियर का मतलब होता है गंभीर, ड्रिंकिंग वाटर क्राइसिस, ड्रिंकिंग वाटर का मतलब होता है पीने का पानी, क्राइसिस का मतलब होता है समस्या, इन द रीजन, रीजन का मतलब होता है क्षेत्र। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि साउनी क्षेत्र जो कि रानीखेत में पड़ता है, तो वहीं के गांव वालों ने पीने के पानी की समस्या जो कि क्षेत्र में व्याप्त है उसको लेकर के भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। दे सबमिटेड ए मेमोरेंडम, दे उन्होंने सबमिट किया, ठीक है। सबमिट का मतलब होता है देना, जमा करना। ए मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब होता है ज्ञापन। तो उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा या ज्ञापन दिया टू द जॉइंट मैजिस्ट्रेट, जॉइंट मैजिस्ट्रेट को, इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में, रिगार्ड का मतलब है यहाँ पे संबंध, इस संबंध में, किस संबंध में, जो वाटर सप्लाई ठीक नहीं हो रही है। एंड कंप्लेंट, और कंप्लेन किया, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना, और उन्होंने शिकायत की दैट स्कीम्स अंडर जल जीवन मिशन, स्कीम का मतलब होता है योजना, कि जो योजनाएं हैं अंडर जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के तहत फेल्ड, तो वो फेल हो गई, वो असफल हो गई, टू डिलीवर, डिलीवर करने के लिए, इट्स बेनिफिट, इनका फ़ायदा। अर्थात जल जीवन मिशन की जो योजनाएं हैं इनसे जो फ़ायदा लोगों को होना था तो वो फ़ायदा लोगों तक पहुंचाने में ये असफल हो गई, अर्थात ये वाटर सप्लाई नहीं कर पा रही हैं। एंड एक्यूज्ड, एक्यूज़ का मतलब होता है आरोप लगाना, और आरोप लगाया द डिपार्टमेंट ऑफ नेगलेक्ट, डिपार्टमेंट के ऊपर, विभाग के ऊपर, ऑफ नेगलेक्ट, नेगलेक्ट का मतलब क्या होता है, अनदेखी करना, ठीक है। और अनदेखी करने का जो है विभाग के ऊपर इन लोगों ने आरोप लगाया कि ये जो विभाग है ये लोगों की अनदेखी कर रहा है। द ब्लेजर्स गेव 3 days टू एंश्योर, द ब्लेजर्स गांव वालों ने गेव दिया 3 days 3 दिन, टू एंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, वाटर सप्लाई पानी की आपूर्ति, सप्लाई का मतलब हिंदी में होता है आपूर्ति, पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए, टू ऑल फैमिलीज़ सभी परिवारों को, बिफोर पहले, दे वो वेंट जाएं, ऑन द हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल पर। कहने का मतलब यह है कि गांव वालों ने पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए, पानी की आपूर्ति को बहाल करने के लिए डिपार्टमेंट को 3 दिन का समय दिया है, और यदि 3 दिन में ये वाटर सप्लाई इंश्योर नहीं होती है, सुनिश्चित नहीं की जाती है, तो फिर वो भूख हड़ताल पर जाएंगे। एज द क्राइसिस वर्सेंड, ये जो क्राइसिस है ना, ये जो समस्या है, ये जो किल्लत है, वर्सेंड, वर्सन का मतलब होता है ख़राब होना, और भी ज़्यादा बुरा होना। तो ये समस्या जो है पानी की, ये और ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है, और ज़्यादा गंभीर होती चली जा रही है। ब्लेजर्स हैव बीन फोर्स्ड, और जो गांव वाले हैं वो मजबूर हैं टू सोर्स वाटर, पानी लाने के लिए, फ्रॉम स्प्रिंग्स, झरनों से, एंड स्ट्रीम्स, और धाराओं से, सिचुएटेड जो कि स्थित हैं, फार अवे फॉर दियर डेली नीड्स, जो कि दूर दूर स्थित हैं, फॉर के लिए, दियर उनकी, डेली नीड्स मतलब रोज़मर्रा की ज़रूरतें। कहने का मतलब यह है कि ये समस्या बद से बदतर होती चली जा रही है, और जो वहाँ के गांव वाले हैं वो अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए, रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो झरने, जो धाराएं दूर दूर स्थित हैं वहाँ से पानी लाने के लिए मजबूर हैं। इन रानीखेत के अंदर ड्रिंकिंग वाटर लाइंस इंस्टॉल्ड अंडर जल जीवन मिशन, तो रानीखेत के अंदर जो पीने के पानी की लाइन है ना, तो वो जल जीवन मिशन के तहत वहाँ पे इंस्टॉल की गई हैं, वहाँ पे लगाई गई हैं।
नो लॉन्गर सप्लाई वाटर, लेकिन ये सप्लाई नहीं कर पा रही हैं पानी की, ठीक है। नन ऑफ द 15 स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड इन रानीखेत, नन कोई नहीं, ऑफ द 15 स्कीम्स 5 स्कीम्स में 15 स्कीम्स में से, अर्थात जो 15 योजनाएं रानीखेत के अंदर वाटर सप्लाई के लिए लगाई गई हैं, तो क्या है उनमें से, हैव बीन एबल, कोई भी योग्य नहीं है, एबल का मतलब होता है योग्य होना, टू एंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, एवरी हाउस होल्ड प्रत्येक घर गेट्स प्राप्त करता है, कंसिस्टेंट लगातार वाटर सप्लाई पानी की आपूर्ति। कहने का मतलब यह है कि रानीखेत सब डिवीज़न में जो 15 योजनाएं पानी की सप्लाई के लिए वहाँ पे लागू की गई हैं, इम्प्लीमेंट की गई हैं, तो उनमें से कोई भी योजना वहाँ घरों को पानी देने में सफल नहीं है, कोई भी कामयाब नहीं है कि लगातार वहाँ पे घरों को पानी मिल सके। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ बीइंग मैनेज्ड, जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बंटवारा, है नी, वितरण, पानी का जो वितरण है, इज़ बीइंग मैनेज्ड, उसको मैनेज किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू ए रोस्टर, एक रोस्टर के अनुसार। देखो रोस्टर का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है तालिका या नामावली, अर्थात एक तालिका बनाई हुई है इस डिपार्टमेंट ने, वाटर डिपार्टमेंट ने, और उसके अनुसार जो है लोगों को पानी का वितरण हो रहा है, फ्रीली नहीं हो रहा है, मतलब एक तालिका बना करके, एक नियमावली बना करके कि आज उसको मिलेगा, आज उसको मिलेगा, या आज उस एरिया में जाना है, आज उस एरिया में जाना है, ऐसे करके जो है पानी की सप्लाई वहाँ पे हो रही है। द टैंकर्स डिस्पैच्ड बाय द वाटर डिपार्टमेंट, जो टैंकर हैं डिस्पैच्ड, देखो डिस्पैच का मतलब क्या होता है, छोड़े जाना, हाँ, बाय द वाटर डिपार्टमेंट, पानी जल विभाग के द्वारा, अर्थात जल विभाग के द्वारा जो टैंकर को डिस्पैच किया जा रहा है, लोगों के बीच भेजा जा रहा है प्रूव्ड टू बी इनएडिक्वेट, है प्रूव्ड, प्रूव का मतलब होता है सिद्ध करना, तो वो सिद्ध हो चुके हैं, टू बी इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, ठीक है, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, काफ़ी जिसको बोलते हैं, और इनएडिक्वेट उसका ऑपोजिट हो गया, उसका एंटोनिम हो गया, और इसका अर्थ हो गया अपर्याप्त। तो ये जो जल विभाग के द्वारा टैंकर गांव में भेजे जा रहे हैं वो अपर्याप्त हैं, टू मीट, पूरा करने के लिए, देखो मीट का मतलब होता है मिलना या पूरा करना, द ग्रोइंग डिमांड, जो बढ़ती हुई डिमांड है, चूँकि गर्मी का मौसम है तो पानी की डिमांड भाई ज़्यादा हो गई है, तो बढ़ती हुई जो पानी की डिमांड है उसको पूरा करने में ये जो टैंकर वाटर डिपार्टमेंट के द्वारा डिस्पैच किए जा रहे हैं वो अपर्याप्त हैं। अकॉर्डिंग टू सुरेश ठाकुर, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है अनुसार, सुरेश ठाकुर, सुरेश ठाकुर के अनुसार, और सुरेश ठाकुर कौन है, देखो कोमा लगा करके जो आगे लिखा जाता है वो इस व्यक्ति की विशेषता बताता है, तो अकॉर्डिंग टू सुरेश ठाकुर, सुरेश ठाकुर के अनुसार, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि जो वाटर डिपार्टमेंट है तो उसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं सुरेश ठाकुर, उनके अनुसार क्या है, उनके अनुसार उनका क्या कहना है, अराउंड 10 टैंकर्स, अराउंड लगभग 10 टैंकर वर डिप्लॉयड, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, और पैसिव वॉइस का यहाँ पे यूज हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर आ जाए और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो इन दैट केस वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस होती है। तो उनका कहना है कि लगभग 10 टैंकर जो है वो तैनात किए गए हैं टू डिस्ट्रीब्यूट, वितरण करने के लिए वाटर, पानी इन द सब डिवीज़न, इस सब डिवीज़न के अंदर, ठीक है। तो सेंस क्लियर है ना कि सुरेश ठाकुर जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं इस विभाग के, उनका कहना है कि लगभग 10 टैंकर सब डिवीज़न में, यानी कि इस क्षेत्र में जो है वाटर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए
वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए तैनात कर दिए गए हैं। तो गांव वालों का कहना है कि वाटर सप्लाई बहुत कम है और जाहिर सी बात है कि भाई गर्मी में जो है वाटर की ज़्यादा नीड तो होती ही है। तो शासन प्रशासन को चाहिए कि लोगों की किल्लत को समझे और पर्याप्त वहाँ पे वाटर सप्लाई हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।